जी वेलकम बैक आफ्टर दैट शॉर्ट ब्रेक। हम आ चुके हैं वापस, आप लोग देख रहे हैं वीजा गाइड विद योर होस्ट रीशम एंड वी हैव विद अस हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन। जी हाँ, हम जाने से पहले एक क्वेश्चन था जिसका आप हम जवाब देते हैं। जी, अमेरिका के मुतालिक था B1 और B2 जी। ये वीज़ा की मुख्तलिफ क्लासेस जैसे होती हैं इसी तरीके से अमेरिकन वीज़ा के लिए भी क्लासिफिकेशंस हैं। रेजिडेंट्स के लिए कुछ और होता है, विजिटर्स के लिए कुछ और होता है, फैमिली विजिटर्स के लिए कुछ और होता है। सो इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं और उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं और फिर साथ के साथ उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो जो B1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, B1-2 की ज़ाहिर डिफरेंट होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसका ये है। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द लिस्ट। कमिंग बैक टू द लिस्ट, जी। डेंटिस्ट अभी इसमें गुंजाइश मौजूद है, फार्मासिस्ट में मौजूद है, फिजियोथेरापिस्ट में मौजूद है, रजिस्टर्ड नर्सेज भी इसमें शामिल होती हैं लेकिन इस साल के लिए इनका कोटा पूरा हो चुका। सही। मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें, फिर डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल थेरापिस्ट हैं, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज हैं इसमें मौजूद है। ओके, ठीक है। फिजियो साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, शेफ्स, कुक्स, contractors and supervisors, carpentry trades, contractors and supervisors, mechanic trades, electricians except industrial and power system। ठीक है, यानी जनरल इलेक्ट्रीशियंस जो हैं उनके लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस अलहदा से क्लास है। इसके बाद हैं प्लम्बर्स, ये तमाम उसमें आते हैं जनाब। दिस वाज द लिस्ट। जी, दिस इज द लिस्ट। जी, तो ये जो लिस्ट थी हम लोगों ने आपको सुना दी है, ये हम इसलिए आपको लिस्ट बताते हैं ताकि आप लोग, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हमारे लिए जगह होगी नहीं होगी, हम उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं नहीं करते, तो आपको ये लिस्ट बता दी जाती है ताकि अगर आपको लगता है कि आप इनमें फॉल करते हैं तो आप लोग यू आर श्योर कि इफ यू अप्लाई यू विल गेट द वीजा। अभी आप कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एहसान बात करूं लाहौर से। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जी, बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने MBA किया था 2008 में जी, UK से। ओके, स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी है, बहुत यानी कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम। जी। तो मैं अब पाकिस्तान आ चुका हूँ और मैं पाकिस्तान में आने के बाद इस वक्त मैं एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। ओके, और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कनाडा इमिग्रेशन के लिए। सही। तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करनी है लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैंने एक हायर एजुकेशन हासिल की है UK से, इंग्लिश कंट्री से, और बड़ी हायर डिग्री हासिल की है। क्या मुझे फिर भी आइल्स करना पड़ेगा या आइल्स के बगैर ही मैं एलिजिबल हूँ कनाडा के लिए? ठीक है जी। और मैं पॉइंट्स मेरे पूरे क्वालिफाई कर रहा हूँ पॉइंट्स के लिए, क्योंकि मैंने पहले BA किया था UK से, उसके बाद मैंने MBA कंप्लीट किया था अपना। मेरी 3 साल की एजुकेशन बनती है वहाँ की, और मेरी इंग्लिश लैंग्वेज मेरी यानी इनकी इंग्लिश कंट्री मेरी एजुकेशन थी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आइल्स के लिए मुझे करना पड़ेगा कि आइल्स के बगैर ही मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? परफेक्ट, आपका क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है और सिंपल क्वेश्चन है। एंड आइल्स से भागते क्यों हैं कुछ लोग? कभी कभार ये हमें फीलिंग आती है दैट सम पीपल डू नॉट वांट टू, लेकिन इनका जेन्युइन रीजन है, ही हैज अ जेन्युइन रीजन। हाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ शायद ये आइल्स करना चाहेंगे जब मैं इनको वजह बताऊं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इनके डिग्री के मार्क्स अलहदा हैं और आइल्स के अलहदा से हैं। अच्छा। सो आइल्स जब आप करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आपको अलहदा से मार्क्स मिलते हैं। उसके अगर आपका 5.5 है तो उसके लिए अलहदा नंबर है, 6 है अलहदा है, 6.5 है अलहदा है। और नंबर अचीव करने के लिए नॉर्मली इस वक्त जो है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आपको मार्क्स चाहिए 67 और ये वेरी करता है। आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त ये जो है 67 है। हो सकता है कि दोबारा जब कोई भी करना चाहे तो उसको चेक कर लाना चाहिए कि रीसेंट उस वक्त क्या है पोजीशन, उसके मुताबिक करें। तो उन मार्क्स को अचीव करने के लिए डिग्री के अलावा, एक्सपीरियंस के अलावा एडॉप्टेबिलिटी का इनका इशू नहीं होगा और कुछ मार्क्स इनको मिलेंगे भी एक्सेप्शनल। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका ये होगा कि अगर ये अपना प्रोफाइल हमें फॉरवर्ड कर दें तो हम इनको असेसमेंट करके दे देंगे। लेकिन ये कह रहे थे कि इनके पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हैं। नहीं, कह रहे थे कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज़ जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही थी कि इनके अगर तो पॉइंट्स पूरे हैं तो फिर इशू नहीं है ना, जाहिर है। ठीक है, फिर ना करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर 67 है तो आपको 70 के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह वो वेरी करती है। वो आइल्स में भी मुख्तलिफ जगहों पे है, उसको हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप जाते हैं तो आपका अगर क्या बैंड होता है तो कितने बैंड के कितने नंबर आपको मिलते हैं। सही। डिग्रीज में फिर क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, मास्टर्स है तो क्या है, ग्रेजुएशन है तो क्या है। इसी तरीके से फिर बिजनेस पे जब हम आएंगे तो बिजनेस में क्या पोजीशन है, ठीक है। तमाम चीजें हर ना सिर्फ वीजा बल्कि इंडिविजुअल केस में। अच्छा। हाँ, इंडिविजुअल केस जो है दैट हैज टू बी असेस्ड।
انڈیویجولی کہ اس میں کیا پوزیشن ہوتی ہے. اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یا تو ہمیں بھیج دیں, یا اگر آپ خود بھی اسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے کہ وہ ویب سائٹ کے کچھ ایڈریسز ہیں, ان ویب سائٹس کے اوپر جا کے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, خود سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ویب سائٹس جو ہے وہ ابھی آپ ایڈریس بتا جی, ویب سائٹ کے ایڈریسز میں بتا دینا چاہتا ہوں. جی بالکل بتائیے. اس میں جو ہے ایک ایڈریس ہے, اچھا یہ جو ابھی میں نے پروفیشنز کی بات کی سب کی, یہ تمام پروفیشنز ان کا ایک نیشنل آکوپیشن کوالیفیکیشنز کا ایک معیار ہے جس میں او, اے اور بی تین کرائٹیریاز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. او جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, ایک میں ڈیفرنٹ آتے ہیں, تو اس کے لیے میں پہلے ویب سائٹ ایڈریس بتا دیتا ہوں, پھر او, اے اور بی کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. یہ ہے www.5, یہ تھوڑا سا لکھ لیں اگر لوگ تو, کیونکہ یہ عام ٹائم دے رہے ہیں, آپ لوگ پیپر پین پکڑیے اور آرام سے آپ یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. صرف ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ان کو اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نیشنل آکوپیشنل کوالیفیکیشن ہے, www.hrsdc.gc.ca یہ ہے. پھر اس پہ /NOC, اور پھر ظاہر ہے اس میں دو آپشن آتے ہیں کہ اگر آپ فرینچ میں ویب سائٹ کھولنا چاہ رہے ہیں یا انگلش میں کھولنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ /English /NOC بیسیکلی اس تک اگر وہ نہیں بھی جاتے نا, تو گوگل پہ بھی طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیشنل آکوپیشنل کوالیفیکیشنز کینیڈا یہ ورڈ آپ جب ڈالیں گے تو یہ پیجز کھل جائیں گے. اور آپ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے تاکہ ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ اسکرول بھی ہم کرنا بہت ضروری ہے. ٹی وی اسکرین پہ ہمارا اسکرول کرے گا, ہی از ریپیٹنگ اٹ اگین, بٹ جب ایک دفعہ یہ ریپیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ول میک شیور کہ ہمارے ٹی وی اسکرین پہ اسکرول کرے. جنہوں نے نہیں لکھا, جنہوں نے نہیں نوٹ ڈاؤن کیا, وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں. جی, www.hrsdc.gc.ca/NOC//2006 اور /welcome. بیسیکلی یہ تمام بنتا ہے, لیکن جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ اگر صرف NOC تک بھی لکھتی ہے تو دیٹس اوکے فار اٹ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا ہوتا ہے. دا آکوپیشنز ابو آل آر, جو او ہے وہ مینیجریل آکوپیشنز ہیں, اور لیول اے جو ہیں وہ اسکل والے جو ہیں وہ پروفیشنل آکوپیشنز میں آتے ہیں, اور جو ٹیکنیکل آکوپیشنز ہیں وہ بی میں ہیں. یعنی تین اس کی کلاسز نوٹ کر لی جائیں خاص طور پہ. او جو ہوتا ہے دیٹ کمز فار مینیجریل, اور اس کے بعد پروفیشنل جیسے ڈاکٹرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, یہ تمام پروفیشنل میں آتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اے میں. اور جو ٹیکنیکل آکوپیشنز اینڈ سکلز ٹریڈز ہیں جیسے شیفس ہے, کوکس ہے, یہ بی میں آتے ہیں, یہ سکلز میں آتے ہیں, یہ بی میں, یعنی او, اے, بی تین کلاسز ہیں جو ان کو دیکھنی پڑیں گی سب کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی بھی پروفیشن میں جاب لیٹر, اگر آپ کو کوئی کینیڈین کمپنی جاب آفر کرتی ہے تو آپ اگر ان پروفیشنز کے اندر موجود نہیں بھی ہیں تب بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. پرفیکٹ, ٹھیک ہے. یہ اس میں جو اچھائی کی بات ہے وہ یہ بھی ہے. سو دیر آر واسٹ ایریاز. اب اس میں ایک چیز اور جو میرے خیال میں آپ کی آگے فردر انفارمیشن دینے سے پہلے ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, لیکن ہم لوگ آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ مزید اور بھی دیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اپنا فون جو ہے وہ ملاتے رہیں. آپ لوگوں کی کویشچنز پرائز بہت ضروری ہیں. ہمارا نمبر ہے 0423630948. آپ کو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. Stick to the channel and keep it here.